है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे आप जानते हैं इस पूरे महीने हम क्या सीख रहे हैं कि अशांति में, परेशानियों में, दिक्कतों में और हर सर्कमस्टांस में कैसे हमें शांति मिल सकती है। जी, और एक बात है जो एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं और वो है डर। और जब डर हमारे जीवन में आ जाता है वो हमें पैरालाइज कर देता है और हमारे जीवन को अशांति से भर देता है। बिल्कुल सही कहा। वो फियर इज सच अ थिंग दैट पैरालाइजेस अस, जैसे आपने बोला। और दर्शकों, क्या आप भी डर के गिरफ्त में हैं? आर यू बाउंड विद फियर? और उस फियर के वजह से एक चोर की नाई वो आपके, चोर मतलब वो डर, आपकी शांति को लेके भाग गया है। तो हम चाहते हैं कि आप उस चोर को भगाइए, उस डर को भगाइए और आज इसी सुबह क्या विश्वास करते हुए परमेश्वर की उस शांति का आनंद उठाए वो जो आपको देना चाहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि जो भी डर आपके जीवन में है, परमेश्वर की मौजूदगी और परमेश्वर की शांति उस डर को आपके जीवन से निकाल देगी। और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं अरुणा दुर्गा जैनी से, जिनके जीवन में बहुत सारे सवाल थे और इनके जवाब इन्हें अपने जीवन में मिले जब वो बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरी। आइए देखते हैं कि इनका भय के साथ क्या एक्सपीरियंस था और कैसे इन्होंने भय को ओवरकम किया और अपने जीवन में सच्ची शांति पाई। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बेबी गर्ल थी जो बस 9 दिन तक ही जिंदा रही। अरुणा दुर्गा जैनी अपनी बच्ची की मौत से पूरी तरह से टूट गईं। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब अरुणा को अपनी जिंदगी में किसी दुख का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। मुझे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी और जिंदगी मुझे जहाँ भी ले जा रही थी, मैं हिम्मत करके मैं जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हुई। जब अरुणा बड़ी हुई तो उनकी शादी युगांधर से हुई और एक काम के लिए वो अमेरिका चली गईं। आखिरकार अरुणा अपना परिवार पाकर बहुत ज्यादा खुश थीं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे थायराइड का इशू है, जिसके लिए उन्हें मेरे कुछ टेस्ट्स करने होंगे। उसके बाद मैं वापस घर आई और मैंने ये सोचा कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इन्हीं परेशानियों के दौरान युगांधर उन्होंने अरुणा को मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसी पल मैंने अपने घुटने टेककर प्रार्थना करना शुरू किया और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। इसके बाद जल्द ही अपने हेल्थ इश्यूज के बावजूद अरुणा को एक बेटे के रूप में आशीष मिली और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थीं। लेकिन उसकी खुशियां तब छिन गईं जब उन्हें अपने दूसरे बच्चे को खोना पड़ा। अपनी बेटी के ना रहने के बारे में सोचकर अरुणा डिप्रेशन में चली गईं। मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी माँ भी नहीं रही, इसलिए मैं एक बेटी होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं रही। कुछ साल बाद अरुणा खुश थीं क्योंकि उन्होंने फिर से कंसीव किया था, लेकिन वो डर से घिरी हुई थीं। अपने डर पर काबू पाने के लिए मैं अपनी हर सांस में बस प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु यही पुकारती रहती थी, क्योंकि मैंने अपना दूसरा बच्चा खो दिया था। डॉक्टर ने कहा कि हमें 6th मंथ तक इंतज़ार करना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे को कैरी करना है या फिर 6th मंथ में उसे अबॉर्ट करना है। अपनी चिंता के समय अरुणा प्रभु यीशु मसीह को थामे रहीं और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने उनके डर को शांति में बदल दिया। पहली बार ही जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे यही बात कही कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मैंने उनके साथ हर बात, हर फीलिंग शेयर करना शुरू कर दिया और मुझे अपने दिल में बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। मैं बस
उसका आनंद ले रही थी। मैं उस शांति को महसूस कर रही थी और मैं बहुत खुश थी और मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो शांति दी उसके लिए वो उनकी आभारी हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब मैंने अपने दिल में उनके प्यार और शांति का अनुभव किया तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया और फिर मैं कभी पीछे नहीं हटी। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगी। मेरे अतीत में जो कुछ भी था मैं एक एक करके उन सब बातों को पीछे छोड़ने लगी और परमेश्वर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। आज कई साल बीत चुके हैं और अरुणा अपने खूबसूरत परिवार और अपने जीवन में दुख और चिंता को दूर करने में मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आभारी हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। उनके बिना मेरा जीवन बहुत पहले ही बर्बाद हो गया होता। मुझे जीवन में शांति देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे दिल में परमेश्वर का दिया हुआ आनंद है। परमेश्वर ने पूरी तरह से मेरे दिल को बदल दिया है। अब मेरे अंदर दुख, डिप्रेशन, गुस्से या नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। नेगेटिविटी के लिए अब मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। थैंक यू अरुणा फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस। कैसे परमेश्वर के वचनों में आपने शांति पाई। बहुत मुश्किल परिस्थिति थी आपके जीवन में एंड कैसे डर आपके जीवन में आ गया था, लेकिन कैसे परमेश्वर के वचनों ने आपसे बातचीत की और सारा डर आपके जीवन से दूर हो गया। बिल्कुल सही रेबेका। और आपको पता है क्या बोला उन्होंने? विदाउट जीसस इट इज इम्पॉसिबल। प्रभु यीशु मसीह के बिना उन्होंने बताया कि नामुमकिन था ये, जो आज परमेश्वर ने उनके लिए मुमकिन कर दिया। दोस्तों, आप बाइबल में एक और बड़ा जबरदस्त शख्स है, बड़ा ग्रेटेस्ट किंग इजराइल का, जो उसके जैसा कोई राजा नहीं था। आप बता सकते हैं उसका नाम? मैं बता देता हूँ, आपको तो शायद पता ही होगा। दाऊद राजा, किंग डेविड। उसके जैसा ग्रेट किंग आज तक कभी नहीं हुआ, बाइबल बताती है। द ग्रेट किंग डेविड। हुआ ये कि बचपन से जब वो छोटा ही था, उसने भालू आ गया, शेर आ गया, उससे लड़ा, वो परमेश्वर ने विजय दी। फिर वो गोलियत आ गया, इतना बड़ा जायंट, उसके सामने परमेश्वर ने विजय दी उसको। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचेंगे डेविड तो बहुत ही ब्रेव आदमी था, वो कभी डर ही नहीं सकता था। अरे शेर हो, भालू हो, गोलियत हो, अरे उससे तो डर ही नहीं लगता था। गलत सोच रहे हैं आप। नहीं, दाऊद भी इंसान था मेरे दर्शकों, वो भी हमारे जैसा इंसान था। और मैं बताता हूं, उसके वो वहां का राजा साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था। अरे जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, भागता रहता था, कभी इधर उधर। अपनी जवानी के बेस्ट डेज तो भागने में लगा दी उसने। और क्या हुआ कि कभी इधर कभी उधर, पीछे जान के पीछे पड़ा हुआ राजा। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह उसका अपना लड़का एब्सलोन उसके खिलाफ हो गया, बगावत करी, फिर भागना पड़ा उसको अपने राजमहल से। फिर हम देखते हैं कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था अहीतोफेल, उसने छोड़ दिया उसको। अरे दाऊद की लाइफ में ऐसी जबरदस्त ट्रेजेडीज आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आई, और आप कहते हो कि वो डरा नहीं कभी। दाऊद को भी डर लगता था। और किंतु मैं बताना चाहता हूं, जब भी उसको डर लगता था, एक ढाल लगा लेता था सामने। वो वॉरियर था ना, वो एक ढाल आ जाती थी उसके सामने, और वो ढाल है विश्वास, ट्रस्ट का। वो ढाल ले आता था आगे और परमेश्वर पे विश्वास लाता था। दोस्तों, समय आ गया है कि पता नहीं कहां छुपा के रखी है आपने ये ढाल, निकाल लीजिए और भय को हरा दीजिए आज दाऊद की तरह। और जब भी आपको डर लगे, जब भी भय आपके ऊपर आए, वो ढाल निकालिए ताकि उसका मुकाबला आप कर सकें। द शील्ड ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ, ब्रिंग इट आउट टू फाइट एवरी फियर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 56:3। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ जी दोस्तों, डर तो आ सकता है जिंदगी में, आखिर वो इंसान है हम। पर जिस घड़ी, जिस समय, जिस लम्हा आपको डर लगे, दाऊद क्या कहता है? मैं परमेश्वर पर भरोसा लाऊंगा, उस पर यकीन लाऊंगा। I'll put my faith and trust in God। दोस्तों, डर तो आता है जीवन में, इंसान है हम, और याद रखें, विश्वास कीजिए,
हर एक डर निकालेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फियर नॉट, आई एम विद यू। डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। Oh friends, that is so comforting to know that God is with us and He will never leave us, never forsake us. आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए और उनकी मदद के लिए हम प्रार्थना करें। और आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आइए दोस्तों, लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक विल बी टेकिंग अ डिलाइटफुल जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ एन इंडियन क्रिसमस विद मधुलिका लिटिल। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार नए रूप में पूरे दिसंबर महीने एक नई जिंदगी पर। और प्रभु सनाना सागर आंधी चलाए, मैं और प्रभु सनाना सागर आंधी चलाए। आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ CBN के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आपने ब्रेक में देखा दोस्तों, क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया और हमारे भी सेलिब्रेशन शुरू हो गई, और आपने देखा हो कितना एक्साइटमेंट है और क्या कुछ ना हम एक नई जिंदगी पे देखेंगे और एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें नॉवेलिस्ट एंड अवार्ड विनिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर मधुलिका लिटिल से, जिन्होंने इंडियन क्रिसमस एंथोलॉजी को ऑथर जेरी पिंटो के साथ एडिट किया है। इस किताब में ऐसे किस्से हैं जो आपने भी सुने होंगे, वो बाजार में सांता के रिक्शे पर आने के, और कुछ ऐसे भी जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, जैसे कि एम्यूनिशन बॉक्स में केक बनाने के। तो मिलिए ऑथर ऑफ मुजफ्फर जंग एंड गार्डन ऑफ हेवन की ऑथर मधुलिका लिटिल से इन कॉन्वर्सेशन विद राइटर मधुप्रिया चौधरी सिन्हा। It's our pleasure to welcome Madhulika Little on our show today. She's edited a beautiful anthology of stories called in a book called Indian Christmas. Hello, Madhulika. Hello, Madhupriya. Thank you so much for having me here. It's lovely to be here and talking about Indian Christmas. Thank you for being here. I was reading that you've co-edited the book with Jerry Pinto, and he's got a beautiful line in the introduction which says, "Unto all of us is Jesus born, into every heart in Bethlehem or Banaras." And it reminds me that Christmas is so much more than the Western perception that we have of it. Yes, actually, you know, one thing which I've always found really sad is that across India, in places where people don't really know what Christmas is, you know, so for instance, people who are not Christians, they have this concept that Christmas is snowflakes, Santa Claus, lots of red and white, mistletoe, holly, all the things which are not Indian. And Indian Christmas, you know, it's not just Christmas celebrated in India, but it is the way we Indianize Christmas. So for Indian Christians, Christmas is our festival. It's an Indian festival. It's not a Western festival. So, you know, for instance, in Jharkhand, you'll have Christmas being celebrated with, say, you know, people dancing around a sal tree, or, you know, in Nagaland or Manipur, you'll have these community feasts where the whole village comes together and, you know, prepares a communal feast or something like that. You know, and it's always a reflection of our local traditions, not a reflection of what the West gave us. And while the blurb says, you know, it's a chutney-fied version of Christmas, but I completely understand that our Christmas is a far cry from, you know, the roast turkeys or the cranberry sauce or the goose that we never saw, as you mentioned earlier. And
which brings us to Christmas pakwan. It's so different from how people think what might be on our tables. Yes, you know, for instance, I have this anecdote which I sometimes share, that my husband is not a Christian, and when we got married, one of the things which he said, the first Christmas which he was celebrating with my family, he said, "Oh, there's going to be turkey, and where do you get cranberry sauce, and there will be wine." I said, "Nahi, there will be chicken curry, and there will be shami kebab, and there will be butter pulao and gajar ka halwa." And he didn't believe me, because he said, "Nahi, that is not how Christmas is." For instance, you have in a lot of India, Christmas is incomplete without namak paras or gujiyas or their, you know, sort of local variants. So, for instance, in Maharashtra, you'll have faral, which is the sort of the spread of snacks and sweets. So, you know, and while we see a lot of celebration at the clubs or on Park Street, or we know about the quintessential Calcutta Christmas, the Armenian Christmas in Calcutta or the rickshaw riding Santa Claus is as much part of Christmas as the feasts in the clubs are. Yeah, exactly. And you know, every city and I think every area has its own special ways of celebrating Christmas. So, for instance, you have, say, in Aizawl, which has an annual Christmas festival where there's a prize for which locality is the best decorated. If people are able to get out of the mindset that Christianity and Christmas is a Western concept, if more people realize that Indian Christians, I mean, after all, Christianity is older in India than it is in the West. You know, so we should realize that Christianity in India is old, and our ways of celebrating our festivals are just as old. For many of us, in fact, it's not even Christmas as much as it's Bada Din. Yes, exactly. It is, I mean, for a lot of, after all, there are so many Indian Christians who don't speak English. Right. You know, and for them, it is Bada Din or Bodo Din or whatever you might like to call it. But it is our festival. So I was very intrigued by your essay, Dua Ka Ghar aur Cake Ki Roti. Would you read a little from that for us, please, and tell us what this intriguing title is about? The name of one of my essays in this book is Cake Ki Roti at Dua Ka Ghar. Dua Ka Ghar is the name which was given to my paternal grandparents' home in Saharanpur in Uttar Pradesh, because my grandparents were very dedicated evangelists. And every year at Christmas, their house used to be sort of a very welcoming and generous place for the entire neighborhood, whether they were Christians or not. They would come, they would be given lots of pakwan, and the local children would all be given gifts. And of course, there would be huge amounts of cake and namkeens and gujiyas and things made. And one of those things was called Cake Ki Roti. Lots of people don't know what Cake Ki Roti is, but here I'm going to explain a little bit about it. The Cake Ki Roti was a byproduct of large-scale baking at Christmas. When you're mixing huge batches of cake batter, there's usually some left over. Not enough for an entire tin, not so little that it can be thrown away with no compunction. The baker would therefore extend this a little. Flour would be added into it, and the whole thing worked into a dough. It would be shaped into a large flat disc and baked till it was golden and biscuity. The Cake Ki Roti, like the cake, would be wrapped and stored for later. It would not be served to guests. It was too pedestrian. Even for the family's tea time treats, it would not be taken out until pretty much everything else was finished. Steadily through Advent and Christmas, past New Year, we would feast on the cake, gujiyas, donuts, namak para, and more. When all of those had been eaten, the Cake Ki Roti would finally be unwrapped and served with the tea. Oh, that's so wonderful to hear. Thank you for reading out the little excerpt, and I'm sure people will be very interested in knowing about how earlier when we baked, sometimes we use sand ovens. Like we speak about the pakwan, we also are so intrigued by the way the music has evolved. Dholaks and harmoniums and are as much a part of our Christmas as the piped organs are. Absolutely. And in fact, some of my favorite Christmas hymns, in fact, there are a couple of them here as well, are all Hindi ones.
Absolutely. You know, do you like to read a few lines from any of those? in fact, Gadariyon ne dekha. This is a really nice one. I like that so much. This is Gadariyon ne dekha ujala आधी रात, and that is गडरियों ने देखा उजाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजाला आधी रात. You know, there's an earthiness about it. It's an affection. You know, it's like saying Christ is our baby. And I think, you know, there's so much. I think this book is a real treasure that way, because you get a glimpse of Christmas from so many angles, and sometimes from such, you know, unexpected ways. Thank you so much for being here, Madhulika, and for sharing with CBN viewers about an Indian Christmas, and for your lovely book reading. It's really added to our Bada Din celebration. Thank you so much, and I've had a lovely time here, and I do wish everybody who's looking in, who's watching this program, a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. And to all our viewers, if you have a unique way of celebrating Bada Din, we would love to hear from you about it. Wow, what a wonderful and interesting book, Rebecca. Thank you so much, Madhulika ji and Madhupriya, for the warm reminder that Christmas is just as Indian as we are, and how rich the traditions of Christmas are from Meghalaya to Mangalore. Yes, absolutely. And who is the reason for the season? It is the Lord Jesus Christ. Yes, it is the Lord Jesus Christ. He is the reason for the season. जी बिल्कुल दोस्तों, चाहे हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग पकवानों के साथ अपने अलग अलग ढंग से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, बट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न फॉर ईच वन ऑफ अस. और दोस्तों, जैसे कि मधुलिका ने हमें गाकर याद दिलाया, क्रिसमस के गीत क्रिसमस का अहम हिस्सा हैं. तो आइए इस समय हम सुनते हैं लोकप्रिय क्रिसमस गीत मैंने पहले से कह दी, जो हमारे लिए गा रहे हैं इमानुएल हाउस ऑफ गॉड बरेली की कॉयर, और ये आपके लिए खास लाए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर राजीव सिंह. पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे. से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे, स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे. मरियम से वो यूं कर बोला तेरा बेटा होगा रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे. करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे, ये सुन करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे. ब्याह हुआ ना अब लो मेरा कैसे होगा रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे. मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे. वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे.
बोला मैं बतलाऊं रे, ये सुन करके फरिश्ता बोला मैं बतलाऊं रे, खुदा बाप की कुदरत तो पे साया डाले रे, वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे, वो मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे। Christmas is around the corner. And this Christmas, क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें? The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, t-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा जीवन भय से भर जाता है तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। और आज हमने जाना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन से सारा भय दूर हो जाता है और हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। और दर्शकों, अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि असली शांति और खुशी तो परमेश्वर के पास है। तो इसलिए आने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो लेट अस प्रे। आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया कि आपकी सताइश, आराधना और प्रशंसा कर सकें प्रभु जी। और प्रभु जी, हम खास तौर से अपने दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, बड़े दिल से और बड़े नम्रता से प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं अलग अलग भय में जो फंसे हुए हैं और प्रभु जी जो भय ने उनको जकड़ के रखा है प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप एक अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम करें, ताकि ये भय, ये डर, ये फियर उनके जीवन से निकल जाए और उस फियर की जगह फेथ आ जाए, विश्वास आ जाए और आप पर वो यकीन करें, ट्रस्ट करें और अपना जीवन आपको सौंपे, ताकि प्रभु जी उनके जीवन को आप एक स्पेशल उनके जीवन में आप अपने स्पेशल ग्रेस, अनुग्रह और दया और प्रेम और शांति भर दें। इसलिए हमारे खुदावन, आप उन पर दया करें और इस भय से उनको आज़ाद करें और इस डर से उनको नजात मिले। और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है। याद रखें, जिस घड़ी, जिस समय आपको डर लगे, परमेश्वर की ओर पुकारो, उस पर विश्वास करो और देखें कैसे भय भागेगा और आप प्रभु के पास भागेंगे। जी दोस्तों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन भय से दूर हो जाता है, भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। Friends, trust a God who will never leave you nor forsake you. मत डरें, खुदावंद आपके साथ है। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड में। और कल हम जानेंगे कि कैसे हमारी जो बुरी आदतें हैं वो हमारे जीवन में डर लेकर आती हैं और हमारी शांति भंग हो जाती है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। कल आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। अलविदा। गॉड ब्लेस यू।